हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूनम संगीता पर। मेरा नाम है पूनम वाधवानी और मैं एक पोनो हीलर हूँ। सो आज हम क्या कवर करेंगे? आज वीक 4 के डे 4 में, जहाँ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हील कर रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। यस, सो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि खुद को कैसे माफ़ करना है, अपनी पास्ट से जुड़ी या पास्ट में हुई उन मनी मिस्टेक्स को लेकर। इसके बारे में आगे डेप्थ में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे 5 डेज हीलिंग सेशन में इंटरेस्टेड है, जहाँ मैं ऐसे कई इंटरेस्टिंग चीज़ों पर आपको हीलिंग करवाती हूँ, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम साथ में, इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये सेशन कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ कमेंट्स में इंटरेस्टेड लिखिएगा, मैं वहीं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिए शेयर करूँगी। नाउ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब पास्ट में हुई मिस्टेक्स के लिए खुद को कैसे माफ़ करना है। सबसे पहली बात कि मिस्टेक्स क्या है। देखिए, मनी से रिलेटेड हमारी कई ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। हम बचपने में आकर बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, कहीं ऐसी जिद कर लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो ये अभी के अभी चाहिए, और हमें बाद में यूँ लगता है ना कि यार मैंने वो जिद करके बड़ी गलती करी, पैसा बेफालतू खर्च किया, बिना पूछे आपको ये चीज़ लेनी है तो इसके लिए पूछना क्यों। और कई ऐसी चीज़ें होती है कि आपने ये सोच कर कि चलो ठीक है अब जॉब छोड़ देते हैं, खुद का कोई स्टार्टअप करते हैं, और आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, अभी तो मेरे पास इतना पैसा था ही नहीं कि मैं खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल कर घर में बैठकर अपने स्टार्टअप पर ध्यान दे सकूं। और आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। ये एक मनी रिलेटेड मिस्टेक हो गई। और आपने किसी को मनी दिया था, आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे उसे देना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब से उसे दिया है तब से वापस आने का नाम ही नहीं है, और उल्टा रिश्ते बिगड़ गए हैं मेरे। सो यस, आपको आज इसी से रिलेटेड खुद को अपनी मिस्टेक्स के लिए फॉरगिव कैसे करना है, माफ़ कैसे करना है, स्पेशली मनी से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आपको खुद को कैसे माफ़ करना है, आज हम ये सीखेंगे। नाउ वीडियो की शुरुआत करते हैं। 3 इजी सिंपल स्टेप्स। पहला स्टेप, आपको कोई शांत सा माहौल ढूंढ लेना है। दूसरा स्टेप, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़ना है, नाक से सांस लेनी, मुंह से छोड़ना है, 15 to 20 टाइम्स एटलीस्ट। नाउ थर्ड स्टेप, मनी से रिलेटेड आपके मन में क्या यादें बसी हैं। देखिए, यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। मिस्टेक्स हम करते हैं, चाहे वो हमारे लिए उस वक्त सही लगता है और हमें लगता है कि नहीं इससे हमारा काम बन जाएगा, पर हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये हमारे लिए सही नहीं था, ठीक है। सो ऐसी मिस्टेक्स आपसे भी हुई होंगी, और यही मिस्टेक्स हमारे लिए सबसे बड़ी दीवार होती है कि नहीं, मैंने तो ये काम कर दिया तो नो, बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ी दीवार हो गई हमारे लिए। सो ऐसे ही कई दीवारों को जो हमारे लिए अड़चन का काम करती है वेल्थ अट्रैक्ट करने में, हमें उन दीवारों को आज गिराना है, कोशिश करनी है, ठीक है ना। राइट एंड लेफ्ट साइड पर ले जाइए। फीलिंग्स आ गई, माइंड में वो थॉट्स आ गए, यादें आ गई, आंखें बंद करिए और मेरे साथ रिपीट करिए। I take 100% responsibility for my past mistakes. I take 100% responsibility. मैंने जानबूझ के या अनजाने पैसों को खर्च कर दिया, और आज उस पछतावे के लिए I take 100% responsibility. I take 100% responsibility for negative emotion I have for myself, for negative thoughts, negative beliefs. I take 100% responsibility for myself, for my life. I am sorry dear money. I know पैसे चाहे पेरेंट्स के हो या खुद के, हमें ये सोच समझकर किसी को देना चाहिए कि वो इंसान उस चीज़ का हकदार है, पर बचपने में मैंने ये मिस्टेक कर दिया। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि खुद की मिस्टेक्स के लिए मैंने तुम्हें दोषी ठहराया। आई एम सॉरी कि जहाँ तुम्हें मुझे हक करके मुझे तुम्हें मनाना चाहिए था, मैंने वहाँ तुम्हें मनाया नहीं। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि डीप विद इन अब भी मुझे यही लगता है कि नहीं, वो गलतियाँ इस दुनिया की सबसे बड़ी गलतियाँ थी, पर ऐसा नहीं है। इंसान गलतियाँ करता है और उन्हीं गलतियों से सीखता है, और इस सबसे बड़ी सीख को आज रियलाइजेशन करने के लिए प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मनी अट्रैक्ट करना दूसरों के लिए इजी है,
जबकि आज मुझे रियलाइज़ होता है कि मनी अट्रैक्ट करने से पहले ही मैंने मनी के लिए कड़वी यादें जमा कर ली। थैंक यू आज मेरे साथ इन कड़वी यादों को मीठी यादों में बदलने के लिए। थैंक यू मेरे साथ वो स्पेस क्रिएट करने के लिए जो तुम्हें अट्रैक्ट करने में मेरी मदद करेगा। थैंक यू डियर मनी उस वक्त भी मेरे साथ अवेलेबल होने के लिए और आज भी मेरे साथ अवेलेबल होने के लिए। आई लव यू डियर मनी, वॉट एवर आई हैव टूडे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई लव यू। आई एक्सेप्ट माई ऑल मिस्टेक्स and I forgive myself and you please forgive me dear money. Thank you for your forgiveness. I love you because तुमने मुझे रास्ता दिखाया मेरी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने का, खुद को माफ़ करने का। I love you. I love my mistakes. I love my creations. I am sorry dear money. Please forgive me. Thank you. I love you. So yes, आई नो मनी से रिलेटेड ये वेब सीरीज़ के वीडियोस लंबे हो सकते हैं। आई एम सॉरी क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको लगता है, सबसे बड़ी बात प्लीज़ इस वीडियोस को अगर आप एंड तक देख रहे हैं, आपके लिए ये टिप कि अगर आपको वीडियो लंबे लगते हैं प्लीज़ इस वीडियो की आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मेरे साथ हील हो रहे हैं सोचिए नॉर्मल स्पीड में ही देखिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, नाउ सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, प्लीज़ 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 शेयर करिएगा। जितना शेयर करेंगे उतना आपकी तरफ से मुझे हेल्प होगी। कमेंट में मुझे बताना है आपको वीडियो कैसा लगा, कोई सजेशन हो, कोई सवाल हो या 5 डेज फ्री सेशन ज्वाइन करना हो प्लीज़ वहाँ बताइएगा। लाइक कर देना है, लाइक करने से मेरी वीडियोज़ को बढ़ावा मिलता है, यूट्यूब मेरा वीडियोज़ को आगे प्रमोट करता है। सो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, नमस्ते।